कृष्ण वियोग की कथा, परमात्मा वियोग की लीला है। बहुत मुश्किल है इस लीला को समझना और उसका वर्णन करना। जमुना में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए, बड़ा आश्चर्य हुआ। जिनको मैं रथ में छोड़कर आया वे यहां। जमुना से बाहर निकल करके देखा, अरे यहां भी कौशल्या राम लखन को नहला धुलाकर श्रृंगारित कर पलने में सुलाया। लोरियां सुनाते सुनाते थपथपियां दी, आंख लग गई। देखा आंख लगी है, चलो पाकशाला जाऊं, यानी अन्नपूर्णा भंडार में जाऊं, भोजन बना। और जैसे ही बढ़ी, दो खंभों के बीच घुटनों के बल पर, आगे आगे लखन, पीछे पीछे राम। है? जिसको मैंने पल्ले में सुलाया वे यहां वहां दुई बालक देखा। यहां वहां दौड़ी दौड़ी गई, देखा यहां तो सो रहे हैं। फिर दौड़ी, देखा भाग रहे हैं। मानो कि आगे आगे जीव और पीछे पीछे ब्रह्म। प्रसन्न होकर जीव का पुण्य प्रबल देखकर, उसकी साधना संपन्न देखकर, मानो कि ब्रह्म रूपी राम पीछे भाग रहे हो। रुक जा रुक जा रुक जा। लेकिन इस बीच कौशल्या मैया चकित हो गई, ये क्या? यहां वहां दुई बालक देखा। अरे रामचरितमानस भी क्या गजब का शास्त्र है, प्रेम शास्त्र है। हालांकि मुझे बहुत कम अवसर मिलता है, क्या करूं, मुझसे तो भागवत कथा ही करवाते हैं। फिर भी 72 लगभग भाग राम कथा हो चुकी है इस शरीर के द्वारा। अभी जिस तरह से कृष्ण वियोग की स्थिति देखते हैं, जब जब मैं रामायण की चौपाइयों और कथाओं को व्यक्त करता हूं तो यही भाव रहता है, क्योंकि राम कथा का आनंद ही कुछ और, ऐसे वियोग में डूबाने वाली कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। तो यहां वहां दुई बालक देखा, घबराई, आखिर मति भ्रमित हो गई। तब प्रभु ने कृपा करके राघवेंद्र सरकार ने सच्चिदानंद का स्वरूप प्रकट किया। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ऐसे गदगद हुए, चरणों में घिर पड़ी कौशल्या मैया और उन्हें आनंदित कर दिया। प्रभु इस तरह से मेरी मति को भ्रमित मत करो। देख, तैने साधना करते करते वरदान मांगा था कि आप ही मेरे यहां बेटा बनकर के आए, लेकिन मैं कभी कभी भूल जाऊं आपके मोह में, तो प्रभु कभी इस तरह की लीला करना ताकि मुझे बोध हो कि ब्रह्म ही मेरे घर बेटा बनकर के आया। आज प्रभु ने यही लीला दर्शा करके कौशल्या को आनंदित किया। और यहां मथुरा में जमुना के अंदर अक्रूर जी को राम कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। मैंने तो वहां छोड़ा और यहां बाहर देखा तो वो रथ में, यहां देखा तो अंदर। इसलिए स्तुति किया,
नतोऽस्म्यहं तवाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यम् अव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्द कोशात् ब्रह्मा विरासित यतेष लोकः भूतोऽयमग्नि पवन खमादि महाजादिर्मनः इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियाथा विविधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतो अंगभूता। अरे प्रभु, आप तो पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि मन इंद्रियों में आप सदा निवास करते हैं। ऐसे पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो सदा सर्वदा सर्वत्र विराजमान है, ऐसे पुराण पुरुषोत्तम के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। देखो, अक्रूर केवल भक्त है। अर्जुन पर तो भगवान ने कृपा की, ध्यान देना, कृपा भी क्या दी? अपनी दिव्य दृष्टि दी। ले देख मैं कौन हूं, वहां दिव्य दृष्टि दी। लेकिन यहां अक्रूर को दिव्य दृष्टि नहीं दी है, अर्जुन से भी ऊपर निकल गया। अक्रूर जिसको साक्षात स्वतः ही प्रभु की कृपा से उसे दर्शन हो गया है। क्या पाओगे आप? अर्जुन बनोगे कि अक्रूर बनोगे? अक्रूर बनो। अक्रूर जैसी योग्यता, अक्रूर जैसी भक्ति, जो आज तक कभी अक्रूर कृष्ण का दर्शन नहीं किया, केवल कृष्ण नाम सुनकर जिसको प्रेम हो गया, और ऐसा प्रेम हुआ, ऐसा प्रेम हुआ जिसको पहली बार मिलन हुआ है कंस की कृपा से। पहली बार मिलन हुआ है। वो कंस की कृपा से पहली बार जब कृष्ण को का दर्शन हुआ तो भाव विभोर हो गया। लेकिन उससे भी बढ़ चढ़कर वो अनुभूति जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जमुना में दर्शन दे दिया भगवान ने कृपा करके। अरे हम साधना करते करते भगवान से कृपा मांगे, साधना करते करते हम भगवान से कृपा मांगे, या हमारी साधना ऐसी हो कि भगवान को ही मजबूर हम पर कृपा करनी पड़े, विवश होकर करनी पड़े। ऐसी साधना करो, ऐसी भक्ति करो जिससे भगवान स्वयमेव हम पर कृपा कर दे, उनको मजबूर होना पड़े भगवान को। नहीं साहब, ये अधिकारी है इसलिए मैं तो इस पर कृपा करूंगा। ऐसी भक्ति मेरे अक्रूर की प्रणाम करता हूं। अस्तु। ओहो, नंद बाबा जहां प्रतीक्षा कर रहे वहां लाला को छोड़ा, ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी में गए। धोबी पर कृपा हुई, दर्जी की कृपा को पाया, कुब्जा के चंदन को पाकर के उसकी वक्रता को दूर किया, यज्ञ को विध्वंस किया। देखते देखते कुवल्या पीड़ हाथी को घुमाकर मार डाला। चाणूर मुष्टिक सल तोशल सब कुछ गाजर मूली की तरह मसल कर फेंका। कंस पर चढ़े, हाँ तारा, हाँ तारा। अरे घबरा क्यों रहा है मामा जी, पाए लागो। अरे बाप रे, घबराया। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने उठाया, घुमाया और घुमाकर महाराज उसी पटका लटका छटका देवता लगा उस सृष्टि की नगाड़े बजाएगा। जय घोष, आनंद बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। कुंज में विराज राधा कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे
राधे राधे राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम पीछे वाले राधे राधे बाहर वाले महिला मंडल ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे राधे हरि बोल कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे राधे
कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। वसुदेव देवकी को जेल से मुक्त किया, क्षमा मांगी। हमारी शिशुअवस्था, प्रौगंडावस्था, कुमारावस्था आपके सानिध्य में रहकर आपकी सेवा करने का हमको सौभाग्य नहीं मिला। जो शरीर से, धन से समर्थ होकर के भी जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, महाराज उसे ही उसी का मांस खाने को मिलता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। सर्वार्थ संभवो देहु जनित पोषितो यत न तयोर याति निर्वेशम पित्रोर मृत्य सतायुषा। शरीर से, धन से समर्थ होकर के भी 100 वर्ष तक भी जिंदा रहकर यदि अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है तो उसे न तो जीने का, न संपदा इकट्ठा करने का, न इस शरीर को रखने का अधिकारी है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देवकी को जेल से मुक्त करते हुए अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहते हैं और ये कहा, यस्तयोरात्मज कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिम न ददात प्रेत्य स्वमांसम खादयति। ऐसा निष्ठुर कपूत मरने पर भी यदि उसको नरक में भूख लगती है तो उसी का ही मांस निकाल करके उसी को खिलाया। ऐसा भाव यहां प्रकट किया। गुरुकुल में यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद क्षिप्रा नदी के तट पर गुरुकुल में सांदीपनि मुनि के आश्रम में 64 दिनों में 64 प्रकार की रामकृष्ण ने विद्या सीखी सेवा करके, और अंततः गुरु बड़े संतोषी है, गुरु बड़े शांत हैं, उन्होंने वे अपेक्षा उपेक्षा से मुक्त है। तब उन्होंने गुरु माता ने पुत्र की कामना करी जो प्रभास क्षेत्र में डूब गया था, उसे जिंदा लाकर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुदेव को समर्पित किया। और गुरु वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्ण सदयित सखा शिष्यो वृषपति साक्षाद उद्धव बुद्धि सतम तमाह भगवान प्रेष्टम भक्तमेकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्ति हरो हरि। कृष्ण आए, भूख लगी थी। देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान मग्न हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, एकाग्रता लाओ, तो तुम्हें इस प्रसंग को थोड़ा सा भावपूर्ण कह सकूं, व्यक्त कर सकूं, क्योंकि मुझे उसे राजी करना है। नो डिस्टर्ब। हाँ, कृष्ण आए गुरुकुल से, भूख लगी। देवकी बड़ी प्रतीक्षारत थी कि कृष्ण आएगा तो यशोदा की तरह भोजन बनाकर मैं कराऊंगा। बड़े प्रेम से भोजन बनाया, उससे भी ज्यादा आतुर कृष्ण थे देवकी के हाथों भोजन करने। बार बार झुंझलाते हुए कहा, जल्दी करो, जल्दी करो, भूख लगी है।
देवकी ने झटपट भोजन बनाकर तैयार कर माखन तो तैयार ही नहीं किया, झटपट बिलोना तैयार किया, बिलोना किया, माखन निकाला, कटोरी में धरा, कृष्ण के आगे धरा। जैसे ही थाली आगे आई और चिमने को हाथ आगे बढ़ाया, दृष्टि जैसे ही व्यंजन पर पड़ी, ग्रास तोड़कर लेने को जैसे आतुर हुए और दृष्टि मक्खन पर गिरी, कृष्ण को भी पता नहीं कृष्ण के हाथों वो कवल कब छूटा, जर 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 बहने लगे। उठकर जमुना के किनारे चले गए। व्रज की तरफ मुख करके सिसकियां लेने लगे। एक कमल के पुष्प को बहते हुए आते हुए देखा, उस पुष्प को लिया, गंध ली, राधा जी के अंग की सुवास आई, अपने आप को नहीं संभाल पाए, रोने लगे। कृष्ण के परम सखा उद्धव, जो अपने आप को वृषपति जी का शिष्य मानता है, ज्ञान को पाकर अधिकार जताता है कि मैं ज्ञानी हूं, ऐसे ज्ञान का अहंकार जताने वाला ज्ञानी हूं। उद्धव यादों का मंत्री, कृष्ण का परम सखा, अंतरंग सखा आए, कृष्ण की पीठ को सहलाया, यहां कंधे पर हाथ धरा, कृष्ण पीछे मुड़े उद्धव की तरफ, अपने सिर को उद्धव के कंधे पर पटका, और अधीर हो गए, जोर जोर से रो। उद्धव ने अपने दोनों हाथों से कृष्ण की पीठ को सहलाते हुए चुप किया। थोड़ी देर में संभल कर कृष्ण हटकर और उद्धव के दोनों कंधे पकड़कर, है उद्धव, तुम मेरा एक काम करो। बोले क्या? गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर्णो प्रीतिमावह। जाओ उद्धव। कहां? व्रजम, व्रज की ओर। क्यों? मेरे माता पिता मेरे वियोग में बड़े व्यथित हो गए, तो मैं क्या करूं? बोले प्रीतिमावह, वो मेरे प्रेम में पागल है मेरे माता पिता, तुम उन्हें आश्वस्त करके आओ। और हां, गोपीनाम, गोपियां भी। और कोई है? बोले हां, गोपियां। मद्योगाधिमत संदेशेर विमोचय, गोपीनाम मद्योगाधिमत संदेशेर विमोचय। गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह।
गोपीनां मद्योगाधिमत्सन्देशैर्विमोचय। गोपियां भी मेरे वियोग में दिन रात आंसू बहा रही है। तुम उन्हें भी संदेश देकर उन्हें आश्वस्त करो। जाओ, सुनो उद्धव। ता मन मनस्का, ता ता मन मनस्का, ता यानी वे गोपियां, ता मन मनस्का, उनका मन भी मैं हूं। मत प्राणा, उनका प्राण भी मैं हूं। उनका मन भी मैं हूं, उनका प्राण भी मैं हूं। क्योंकि मदर्थे त्यक्त देहिका, त्यक्त देहिका मेरे लिए, मदर्थे यानी मेरे लिए, त्यक्त देहिका देहिक सुखों का त्याग कर दिया। त्यक्त त्याग त्याग कर दिया। मामेव दयितम, मामेव दयितम प्रेष्टमात्मानं मनसा गता। मामेव दयितम प्रेष्टमात्मानं, मामेव दयितम। उनका शरीर भी मैं हूं। और हां, वो किसी को नहीं देखती है, केवल मेरे को ही देखती है, केवल मेरे को ही। वो किसी की वाणी नहीं सुनती है, केवल मेरी ही वाणी सुनती है। किसी की वाणी नहीं सुनती है, वो केवल मेरी ही वाणी, मेरे ही शब्द सुनती है। लेकिन तुम जाओ, उन्हें संदेश दो। तब उद्धव बोला, जब तुम्हें ही वो देखती है, जब तुम्हारी ही वाणी सुनती है, और मेरे को बिना देखे और मेरी बिना वाणी संदेश सुने, मैं ये आपका संदेश कैसे दूंगा? तुम ही जाओ ना, तुम मेरे अंतरंग सखा हो। क्योंकि वे गोपियां आह भर भर कर, रो रो कर बार बार कहती है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। घुंघराले बाल वाले, जिनके बोल प्यारे प्यारे। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। नैना कजरारे हैं, बाल घुंघराले हैं। नैना कजरारे हैं, बाल घुंघराले हैं। बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। हे ब्रह्मपुरवासियों, आज तुम मदिरा पी लो, पियो मदिरा। इतना पियो कि तृप्त हो जाओ। मैं वो मदिरा पीने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे कृष्ण नाम का मदिरा पी लो।
मदिरा पीकर जिस तरह से आह भर भर कर यही कहता है, वही मेरी पत्नी है, वही मेरा पति है, वही बच्चे हैं, ऐसे ही तुम कृष्ण नाम की मदिरा की प्याली पीकर इतने मदमस्त हो जाओ, इतना नशा चढ़ जाए, इतना नशा चढ़ जाए, वो नशा कभी उतरे ही नहीं, और गोपियों की तरह पागल होकर आह भर भर कर यही बार बार कहो, वही मेरी शान, वही शान, वही मेरे शाम है, वही मेरे शाम है, वही मेरे शाम है, वही मेरे शाम है। नैना कजरारे हैं, नैना कजरारे हैं, बाल घुंघराले हैं, बोल प्यारे प्यारे, वही मेरे शाम है, वही मेरे शाम है, वही मेरे शाम है, वही मेरे शाम है। तो एक बार उन गोपियों को देखेगा और सुनेगा उनकी भाव दशा को, तो पागल हो जाएगा, तेरा ज्ञान भी विस्मृत हो जाएगा। उन भावधारी गोपियों के सामने अच्छे अच्छे का ज्ञान भी फैल हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान प्रधान नहीं है, मेरे कृष्ण को तो भक्ति प्रधान चाहिए, भाव प्रधान चाहिए। इसलिए तुम जाओ, मैं विवश होकर तुम्हें भेजना चाहता हूं, जाओ। अपने आप को तुम कहते हो मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, जा सुन उन गोपियों के मुख से। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, वही मेरे शाम है, वही मेरे शाम है। वही श्याम। लेकिन कान्हा, जब वो तेरी ही वाणी सुनती है और तेरे को ही देखती है, तो मैं तो उद्धव उपाय बताता हूं, तुम मेरा स्वरूप लो। सुना? तुम मेरा स्वरूप पी लो, ये लो पीतांबर, ले जा, धारण कर। मेरा जो काला जो सांवरा स्वरूप है, इसको भी तू ले, धारण कर। मेरी तरह तू भी घुंघराले बाल आज ले, लगा, जा। और हाँ, वही रथ लेकर जा,
जिस रथ में बैठकर आया था, गोपियों को मैंने विलकते देखा, गोपियों को मैंने विलकते देखा, छोड़कर आया था, वही रथ ले ताकि गोपियों को सुख मिलेगा, लगेगा कि वो आए। क्यों? गोपियों की स्थिति बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वही उनको झुलाया करे। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वही उनको झुलाया करे। उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में। उन्हीं से सदा लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लगाया करेंगे। का बहुरूपी धारण उद्धव चंद ज्ञान का अहंकार लिए हुए, आई एम ज्ञानी, उन भोली भाली गोपियों को ऐसा उपदेश दूंगा, ऐसा उपदेश दूंगा, ऐसा उपदेश दूंगा, सब ज्ञान मार्ग हो जाए, सब ज्ञानी बन जाए। कम से कम अपने कृष्ण प्रियतम से बोलना तो सीखेगी। ओ आओ प्रियतम, आओ मेरे प्राण वल्लभ, बोलना तो सीखेगी। हाँ, प्राणाधन, प्राणाधार, जीवनाधार, इतना भी भान नहीं गोपियों को हमारे प्रियतम से कैसे वार्ता करनी चाहिए। अरे वो ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है, साधारण थोड़ी, असाधारण। मैं सुनाऊंगा मैं मुंडको उपनिषद सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? मुंडको उपनिषद। हाँ हाँ, ये भी उपनिषद, मुंडको उपनिषद। अरे मैं उन्हें कैनोपनिषद सुनाऊंगा, समझ में आएगी कि ब्रह्म क्या स्वरूप है। ऐसे कई तरह के भाव लिए हुए व्रज की तरफ कीच में पहुंचे। एक गोपी मिली, एक गोपी मिली, इधर आ, आओ। कहाँ है? क्या? नंदानंद। गोपी ने सुनते झर 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 आंसू बहे। नंदांगन, तुम नंदांगन का पता पूछ रही हो मुझसे? नंदांगन, जब से कृष्ण सिधाए तब से आज तक किसी ने भी नंदांगन का पता नहीं पूछा। हम असमर्थ हैं किसी को नंद आनंद का पता बताने। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहती हूं, ये पानी का प्रवाह उधर से आया, उधर से
इधर मथुरा को जा रहा है। ये पानी का प्रवाह चांद से आया है, तुम इसी के सहारे सहारे चले जाओ। फिर क्या? वही नंदांगन है, वही नंदांगन है। अरे उद्धव, उस कृष्ण को हम गोपियों की याद आती है तो तेरे जैसे निकम्मे दूत को भेज देती है, लेकिन हमारे पास कोई दूत नहीं है। हमारे पास तो ये आंसूहीन दूत है। हम समूह गोपियों का ये नेत्र जल यहां से प्रवाहित होता होता जिस दिन मथुरा को डुबाने जाएगा, शायद उसमें हमारी खलबली मचे, सुपुत जागे, हमारी याद आ जाए, तो फिर आकर हमें संभाल ले। ऐसा कहती हुई, नाचती हुई गाने लगी। जो रूठेंगे हमसे गोपा के बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। जो रूठेंगे हमसे गोपा के बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। उन्हें प्रेम डोरे से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरे से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ जाया करेंगे। वही मेरे शाम है, वही मेरे शाम है। उद्धव बड़ा झटका लगा उद्धव, बड़ा झटका। 0.5% ज्ञान गया, विस्मृत हो गए। एक ही गोपी ने उद्धव को ऐसा करारा झटका दिया, टाए टाए फिश। आगे बढ़ा, नंदांगन पहुंचा, बड़ा स्वागत सम्मान किया, भोजन आदि से निवृत्त हुए। नंद यशोदा ने पूछा, क्यों, कैसे है हमारा लाला? महिमा सुनी। उद्धव हुए तैयार प्रवचन सुनाने को। सुनो माँ जी, सुनो, तुम जैसे कृष्ण कह कहकर जो अपमान कर रहे हो ना, अरे वो कृष्ण कौन है? ऐश्वर्य स्वरूप है, माधुर्य स्वरूप है, गांधीर्य स्वरूप है।